Hello friends, how are you? Friends, today we will see some new lines of Hanuman Chalisa from Awadhi to Hindi and Hindi to English with full explanation. नमस्ते मित्रों, कैसे हैं आप मित्रों? आज हम लोग जो है हनुमान चालीसा के आगे की कुछ लाइनों को अवधि से हिंदी में और हिंदी से इंग्लिश में जो है संपूर्ण व्याख्या के साथ देखेंगे. Friends, children and even adult of our country suppose that the lifestyle and civilization of Western people is better than ours, but friends, it is not true. Our civilization, our culture, our lifestyle is better than theirs. Friends, zero is invented in our country. Decimal system is invented in our country. Our Saint Kadad told firstly that every matter is made of tiny particles, and he named it as Parmar. Later, James Chadwick, Rutherford, J.J. Thomson stole his concept, and he told that every matter is made of tiny particles, and they named as atom. And friends, also our ancient mathematician Sridharacharya gave us a formula to find the value of variable x minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a, and it is known as Sridharacharya formula in the whole world. So friends, if we try, then we will know that there are so many points on which we can show pride that we are Indians. Our civilization is better than theirs. And secondly, friends, our children are forced to study thick books, Merchant of Venice, Julius Caesar, Macbeth in English literature. Friends, in the place of these books, our children can study books based on Tulsidas, Kalidas, Kabirdas, Surdas. Kalidas has written so many dramas in Abhigyan Shakuntalam. We can translate these dramas from Sanskrit to English, and we can introduce in our syllabus. English to English, our children can study, and they will know about our ancient culture. And friends, there are so many points where we have to pay attention. मित्रों, हमारे देश के जो बच्चे हैं और युवा हैं वे ऐसा मानने लगे हैं कि जो पश्चिमी देशों की सभ्यता, संस्कृति है, जीवन शैली है, वो हमसे अच्छी है, पर ऐसे आप बिल्कुल नहीं है. हमारे देश में जीरो की खोज की गई, हमारे देश में दशमलव प्रणाली की खोज की गई. हमारे महर्षि कणाद ने सबसे पहले बताया कि जो है पदार्थ छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से बना है, जिसे हम परमाणु कहते हैं. बाद में वो रदरफोर्ड, जेम्स चैडविक और जे थॉमसन आदि ने इसको चुरा करके इस कॉन्सेप्ट को और उन एटम के ईजाद का दावा कर दिया, पेटेंट करा लिया इन सब चीज़ों के नाम पर. इसके अलावा मित्रों, श्रीधराचार्य जो हमारे महर्षि थे, गणितज्ञ थे, उन्होंने द्विघात समीकरण में x की वैल्यू को पता करने के लिए सूत्र दिया, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. मित्रों, इसके अलावा जो आप पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं, वो बौधायन प्रमेय है, यहीं के ऋषि ने खोजा था. मित्रों, बहुत सी चीज़ें हैं जिसको हमें जानना होगा, पहचानना होगा, और हमें हाईलाइट करनी होगी, दावा करना होगा कि ये चीज़ें हमारे यहाँ पहले खोजी गई हैं और पूरे विश्व में इनको हमारे ऋषियों के नाम पर जो है जानना होगा. ऐसा कब होगा? जब हम पहले जानें, तब तो दूसरे देश वाले जानेंगे. ये तो बहुत सी बातें हैं हमें जाननी होंगी, और हमें इंग्लिश टू इंग्लिश अपनी सनातन परंपरा से जुड़ी हर किताब को जानना होगा. मित्रों, बहुत सी बातें हैं, धीरे धीरे होती रहेंगी. आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं. हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मुंज जनेऊ साजे. मित्रों, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे हनुमान जी, हाथ वज्र, आपके एक हाथ में वज्र की शक्ति है और दूसरे हाथ में आपके विजय का पताका है, सत्य का ध्वज है, धर्म का झंडा है. तो मित्रों, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे का मतलब हुआ, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे हनुमान जी, आपके एक हाथ में वज्र की शक्ति है. यानी अगर आपके निरंतर पूजा करने वाले को कोई परेशान कर रहा है, तो आप उसको उस अपने हाथ से, उस वज्र शक्ति से प्रहार करके उसको जो है सबक सिखा देते हैं. अतः हमें हनुमान जी की निरंतर पूजा करते रहनी चाहिए. तो हाथ वज्र और ध्वजा विराजे का मतलब हुआ कि ओ लॉर्ड हनुमान, इन योर वन हैंड देयर इज पावर ऑफ थंडर बोल्ट. वज्र का मतलब आकाशीय बिजली. सोचिए कितनी ताकत होती है उसमें. एंड इन योर अदर हैंड देयर इज ए फ्लैग, एंड इट इज फ्लैग ऑफ विक्ट्री, इट इज फ्लैग ऑफ रिलीजन, इट इज फ्लैग ऑफ ट्रुथ. और दूसरी लाइन है इसकी मित्रों कि कांधे मुंज जनेऊ साजे. कांधे यानी कि कंधे पर, मूंज तो कांधे के लिए शोल्डर हो गया, मूंज, मूंज नामक एक पवित्र घास होती है, गांव में किसान लोग खेत के जो है दोनों तरफ लगा देते हैं, और ये काफ़ी लंबी होती हैं, और ये इनकी जो
पत्तियां होती हैं वो वलयाकार होकर के सड़क पर दोनों तरफ से ऐसे लटकी होती हैं। उसमें अगर आपको चलना हो तो आपको हाथ ऐसे करके चलना होता है, वरना चेहरे पे खरोच आ जाती है। तो वही मूंज की जनेऊ जो है हनुमान जी पहनते थे। तो वही जो है तुलसीदास जी कह रहे हैं कि कांधे मूंज जनेऊ, जनेऊ आप जानते ही हैं, पंडित जी लोग अधिकतर पहनते हैं। इसके अलावा चंद्रशेखर आजाद का फोटो अगर आपने देखा होगा तो वो तो खैर जनेऊ पहने हुए उनका फोटो है, और रिवॉल्वर भी है यहाँ पर। तो कांधे मुंज जनेऊ साजे, यानी कि हे हनुमान जी आपके कंधे पर मूंज नामक पवित्र घास की जनेऊ सुशोभित है। यानी कि ओ लॉर्ड हनुमान, यू आर वियरिंग जनेऊ मेड ऑफ सैक्रेड ग्रास मूंज ऑन योर शोल्डर। मित्रों, जनेऊ का अधिकतर हिस्सा 90% पेट पर होता है, लेकिन वो कपड़े से ढका होता है। लेकिन कभी कभी कुछ लोगों के जनेऊ का जो हिस्सा कंधे पर होता है वो दिखता भी है, इसीलिए इस लाइन में उन्होंने कंधा शब्द का ही इस्तेमाल किया है। तो कांधे मुंज जनेऊ साजे, तो मित्रों लाइन है कि हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मुंज जनेऊ साजे, यानी कि हे हनुमान जी आपके एक हाथ में वज्र की शक्ति और दूसरे हाथ में धर्म का ध्वज है, और कंधे पर आपने जो है मूंज नामक पवित्र घास की जनेऊ पहन रखी है। यानी कि ओ लॉर्ड हनुमान, इन योर वन हैंड देयर इज पावर ऑफ थंडरबोल्ट, and in your other hand there is a flag, and it is flag of victory, religion, truth. On your shoulder you are wearing a janeऊ made of sacred grass moons. शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। मित्रों लाइन है शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। शंकर सुवन यानी कि तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे हनुमान जी आप शंकर जी के सुवन हैं, सुवन मतलब पुत्र हैं, बेटा हैं। तो शंकर सुवन केसरी नंदन, और आपको केसरी जी के नंदन यानी कि पुत्र यानी कि बच्चे के तौर पर भी जाना जाता है। तो हे हनुमान जी आप जो है शंकर जी के पुत्र हैं, यानी ओ लॉर्ड हनुमान यू आर द सन ऑफ लॉर्ड शंकर एंड आल्सो यू आर नोन एज चाइल्ड ऑफ केसरी जी। मित्रों सुवन का मतलब कुछ लोग अवतार भी लेते हैं, वो भी सही है। अगर किसी देवता को किसी के यहाँ अवतार लेना है तो वो उसके यहाँ पुत्र के रूप में प्रकट हो जाते थे। तो लीजिए यहाँ पर तो पुत्र और अवतार एक ही हुए ना, तो हम यहाँ सन या इनकारनेशन कोई भी ले सकते हैं। जैसे विष्णु जी को राजा दशरथ के यहाँ अवतार लेना था तो उनके यहाँ पुत्र के रूप में प्रकट हो गए। तो मित्रों यहाँ पर अवतार और पुत्र एक ही है। तो हम इंग्लिश में चाहे जैसे बोले, जैसे कि ओ लॉर्ड हनुमान यू आर सन ऑफ लॉर्ड शंकर, या ओ लॉर्ड हनुमान यू आर इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड शंकर। तो ये लाइन है कि शंकर सुवन केसरी नंदन। अगली लाइन है कि तेज प्रताप महाजगवंदन, तेज प्रताप। अब तेज का मतलब क्या है? तेज का मतलब होता है ग्लो ऑफ फेस, चेहरे की दमक, चेहरे की चमक। जैसे किसी के यहाँ कोई बच्चा पैदा हुआ हो छोटा सा, और कुछ दिन के बाद आप जाइए और उस बच्चे को देखिए और उसका चेहरा हमेशा जो खिला रहता है, दमकता रहता है। तो कोई कहता है अरे यार इस बच्चे के चेहरे पे क्या तेज है। तो वही चीज़ है कि शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप। तो तेज का मतलब ग्लो ऑफ फेस हो गया, प्रताप का मतलब बहादुरी, ब्रेवरी कह सकते हैं, वैलर भी कहते हैं इसे। और शंकर और हनुमान जी से बहादुर कौन था? हनुमान जी ने जो भी बहादुरी के कारनामे किए हैं, कर्तव्य किए हैं, वैसा कर्तव्य तो न तो अब कोई कर सकता है, न तो उनके पहले हुआ था कभी। तो वही चीज़ है कि तेज प्रताप और महाजगवंदन। महा यानी महा, जग माने संसार, वर्ड, बंदन यानी वंदना करता है। तो हे हनुमान जी आपके तेज की यानी कि ग्लो ऑफ फेस की और आपके ब्रेवरी यानी कि बहादुरी की, प्रताप की प्रशंसा संपूर्ण संसार करता है। मित्रों इसको इंग्लिश में अगर कहेंगे तो फिर ऐसे आपका हो जाएगा कि ओ लॉर्ड हनुमान द होल वर्ल्ड प्रेजेज योर ग्लो ऑफ फेस एंड ब्रेवरी। लेकिन मित्रों इसमें एक शब्द छूट रहा है, तेज प्रताप महाजगवंदन। जरा महाशब्द पर विचार करिए, इसकी व्याख्या भी हमने भी नहीं किया। तो महाशब्द जग के पहले, जग मान संसार होता है। अगर महा को जग के साथ लेंगे तो फिर ये गलत हो जाएगा, क्योंकि महाशब्द जो है जग को क्वालिफाई नहीं कर रहा है, वो उसके लिए बिल्कुल नहीं आया है। ये महाशब्द जो है तेज और प्रताप के लिए है। तो जो शब्द जिसको क्वालिफाई करते हैं वो उसके पहले होने चाहिए। महा एडवर्ब है जो कि तेज और प्रताप नामक एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है। तो मित्रों अमूमन यह शब्द तेज और प्रताप के पहले होना चाहिए, लेकिन कभी लोग जब कविता लिखते हैं तो कभी कभी शब्दों को जो है इधर उधर कर देते हैं ताकि वह लाइन पढ़ने में मधुर भी लगे।
और तुलसीदास जी ने ऐसा कई जगह किया है और छोड़ दिया आप लोगों के ऊपर कि लीजिए अर्थ पकड़िए, कहाँ सब किसके साथ अर्थ लेंगे, या फिर इंतजार करेंगे कि कलयुग में दीपक सर आएंगे और व्याख्या करेंगे। तो मित्रों तेज प्रताप महाजगवंदन, तो महाशब्द जो है तेज और प्रताप के लिए है, यानी कि हे हनुमान जी आपके महान तेज और आपके महान प्रताप की प्रशंसा वंदना पूरा संसार करता है। अब इंग्लिश में ऐसे होगा कि ओ लॉर्ड हनुमान द होल वर्ल्ड प्रेजेज योर ग्रेट ग्लो ऑफ फेस एंड ग्रेट ब्रेवरी। तो लाइन एक साथ देखते हैं मित्रों कि शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन, यानी कि हे हनुमान जी आप शंकर जी के पुत्र हैं और आपको जो है केसरी जी के पुत्र के तौर पे भी जाना जाता है, और आपके चेहरे पर एक महान तेज है और आपके महान प्रताप की प्रशंसा संपूर्ण संसार करता है। यानी कि ओ लॉर्ड हनुमान यू आर द सन ऑफ लॉर्ड शंकर एंड आल्सो यू आर नोन एज चाइल्ड ऑफ केसरी जी। द होल वर्ल्ड प्रेजेस द ग्रेट ग्लो ऑफ फेस एंड ब्रेवरी which you have shown in battlefield। मित्रों आगे की लाइन देखते हैं। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करवे को आतुर। विद्यावान विद्यावान मतलब विद्वान स्कॉलर, गुणी का मतलब गुणी यानी वर्चुअस। तो विद्यावान गुणी अति चातुर, अति माने बहुत ज्यादा एक्सट्रीम, और चातुर मतलब चतुराई से भरे हुए यानी फुल ऑफ प्रोफिशिएंसी। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे हनुमान जी आप बहुत बड़े विद्वान रहे हैं, बहुत गुणी व्यक्ति रहे हैं और आप जो है चतुराई से परिपूर्ण भी रहे हैं। तो ओ लॉर्ड हनुमान यू आर अ ग्रेट स्कॉलर, यू आर वर्चुअस एंड आल्सो यू आर फुल ऑफ प्रोफिशिएंसी। ये तो मित्रों लाइन का अर्थ रहा। अब आइए देखते हैं कि आखिर में तुलसीदास जी ने हनुमान जी को ये सब कहा क्यों। विद्यावान, तो भाई हनुमान जी विद्वान तो थे ही। जामवंत जी ने कहा कि समुद्र के उस पार लंका है, वहाँ सीता जी मिल सकती हैं, आप जाइए। अब समुद्र के इस पार से किस बिंदु से हम उड़ करके जाएं कि लंका कम से कम समय में पहुंच जाए, इसके लिए भाई विद्वता की जरूरत है। हनुमान जी के पास थी, वो ऐसी जगह से उड़ कर गए कि कम से कम समय में वहां पहुंच गए। इसके अलावा उनको यह भी जानकारी थी कि ब्रह्मा जी ने सुरसा को जो आशीर्वाद दे रखा है कि तेरे पेट से जो जाएगा वो जो है जिंदा वापस नहीं आएगा। हनुमान जी ये जानते थे। अब वो सुरसा जो है उनके मार्ग में खड़ी थी मुंह खोल करके बड़ा सा, वो चाहते अपने शक्ति का इस्तेमाल करके उसको मार के चले जाते, लेकिन ब्रह्मा जी के आशीर्वाद का क्या, तो यह जानकारी उनको थी, यह उनको पता था। इसीलिए वो जो है छोटा सा बिल्कुल मच्छर का रूप पकड़े और सुरसा के मुंह में गए और उसके पेट में न जा करके मुंह से वापस आ गए। इस तरह उन्होंने जो है ब्रह्मा जी के आशीर्वाद का भी ध्यान दे दिया और प्रभु श्री रामचंद्र जी के जिस काम को करने के लिए निकले थे उसमें बाधा न पड़े, इसका भी उन्होंने ध्यान दिया। तो ये बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जिससे कि पता चलता है कि हनुमान जी कितने विद्वान थे। और जो विद्वान होगा वो गुणी भी होगा, गुणी भी होगा, और अति चातुर, चतुराई में तो हनुमान जी से बढ़कर कोई हो ही नहीं सकता है। जो है जब जैसे जहाँ जिस चीज की जरूरत पड़ी वैसा उन्होंने वेश बना लिया। सीता जी के सामने जब अशोक वाटिका में पहुंचे तो अपने मूल रूप में नहीं गए, क्योंकि उस मूल रूप में जाते तो उनके बड़े शरीर को देखकर सीता जी डर जाती। तो उन्होंने जो है बुद्धि का प्रयोग करते हुए छोटा सा रूप पकड़ करके और सीता माता के सामने आ गए। इसी तरह से तमाम ऐसे किस्से हैं जो उनकी चतुराई को बताते हैं। तो मित्रों लाइन हम लोगों ने देखा कि विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज। हाँ, तो विद्यावान गुणी अति चातुर की इंग्लिश देख लेते हैं पहले, यानी कि ओ लॉर्ड हनुमान यू आर ग्रेट स्कॉलर, यू आर वर्चुअस एंड यू आर फुल ऑफ प्रोफिशिएंसी। मित्रों अगली लाइन है कि विद्यावान, पिछले लाइन है विद्यावान गुणी अति चातुर, तो अब जो लाइन है वह राम काज करिबे को आतुर। तो राम काज करिबे को आतुर यानी कि राम जी के जो भी कार्य थे करिबे मैंने करने के लिए आतुर, आप बहुत बेचैन रहते थे, आतुर रहते थे, व्यग्र रहते थे, व्याकुल रहते थे, रेस्टलेस रहते थे। तो राम काज करिबे को आतुर यानी कि यू आर रेस्टलेस टू डू द वर्क्स ऑफ लॉर्ड राम। तो मित्रों ये तो लाइन की व्याख्या रही, अर्थ रहा। आइए देखते हैं कुछ बातें और इसी लाइन की। तो राम काज करिबे को आतुर यानी कि हनुमान जी जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी के कार्यों को करने के लिए बहुत बेचैन रहते थे, व्यग्र रहते थे। जैसे मान लीजिए कि अगर वो हनुमान जी जो है राम जी का कोई काम करके आए हैं और थके हुए थोड़ा सा आराम कर रहे हैं, और राम जी ये जानते हैं कि मेरा ही काम करके आए हैं। अब राम जी को किसी और काम की अगर जरूरत पड़ती थी तो वो लक्ष्मण जी से धीरे से कहते थे, अरे लक्ष्मण जी मेरा ही काम है आप कर दीजिए, और हनुमान जी आराम कर रहे हैं थोड़ा सा करने दीजिए। और ये बात जैसे हनुमान जी के काम में पड़ती थी
तुरंत कूद करके आते थे, कहते थे अरे भाई राम जी आपका काम मैं करूँगा, लक्ष्मण जी क्यों करेंगे। तो ये उनके अंदर आतुरता थी राम जी के कामों को करने को लेकर के। तो राम काज करिबे को आतुर, यानी कि यू आर रेस्टलेस टू डू द वर्क्स ऑफ लॉर्ड राम। तो मित्रों लाइन को एक साथ देखते हैं कि विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर, यानी कि यू आर अ ग्रेट स्कॉलर, वर्चुअस एंड फुल ऑफ प्रोफिशिएंसी एंड यू आर ऑलवेज रेस्टलेस टू डू द वर्क ऑफ लॉर्ड राम। मित्रों आगे ध्यान देखते हैं। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु चरित्र यानी प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरित्र यानी कि कृत्य कार्यों को सुनने के आप रसिया हैं, यानी कि शौकीन हैं, यानी कि यू आर फॉन्ड ऑफ लिसनिंग द डीड्स डन बाय लॉर्ड राम। तो प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, यानी कि कहीं भी कथा हो रही हो सत्यनारायण भगवान की, या कहीं भी श्री रामचरितमानस का पाठ हो रहा हो, तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे हनुमान जी आप इतने शौकीन हैं कि आप वहाँ किसी न किसी रूप में प्रकट हो जाते हैं, पक्षी बनकर या फिर किसी अन्य जीव के रूप में या मनुष्य बनकर के ही आप वहाँ कहीं कोने में बैठे रहते हैं और आप उस कथा का रसास्वादन करते रहते हैं। तो ये चीज़ है कि प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। राम जी लखन जी और सीता जी के साथ आपके मन मंदिर में बसते हैं, निवास करते हैं, यानी कि लॉर्ड राम ड्वेल्स विथ लक्ष्मण जी एंड सीता जी इन योर हार्ट। मित्रों हनुमान चालीसा बहुत बड़ा है और आगे की लाइनों को हम लोग अगले भाग में देखेंगे। फ्रेंड्स these are some notes and taking its screenshot you can practice at home. And friends, if you like the video then please like and share it, and friends also subscribe my channel. Thanks a lot to see the video.